सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में फिर से अडानी ग्रुप के ऊपर। तो अडानी ग्रुप के ऊपर देखिए, खबरों का तो कोई भी ऐसा नहीं है कि रुक रही है, लगातार कोई नई खबर निकल के आ जाती है। तो इस वीडियो में भी उसी के बारे में बात करेंगे, जो नई एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है अडानी ग्रुप को लेकर। अनडाउटेडली ज़रूरी है समझना आपके लिए। मंडे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। मंडे को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है पूरे अडानी ग्रुप के लिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की, जैसे हमने बारे में बात कही थी कि कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है, अनाउंसमेंट इन द सेंस कि हाँ, उनके द्वारा जो कहा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो अनडाउटेडली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके ऊपर ही बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अडानी ग्रुप को लेकर, जो भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, बात करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम की तरफ से बात की गई है ऑन एससी कंसर्न्स ऑन अडानी क्राइसिस। सी, सबसे इम्पोर्टेंट तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टर्स का किस तरह से प्रोटेक्शन हो सके, इन्वेस्टर्स कैसे पैसे ना खोए और इन्वेस्टर्स के लिए हर चीज़ सही रहे, इसके ऊपर क्या कर रहा है सीबी आरबीआई, ये दोस्तों पूछा गया था। तो आज हुआ क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ क्या कहा है कि इंडियन रेगुलेटर्स आर अवेयर ऑफ द कंसर्न्स रिगार्डिंग द अडानी ग्रुप। सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रही है कि इंडियन रेगुलेटर्स को सब कुछ पता है, वो कंसर्न है जो भी देखिए अडानी ग्रुप के ऊपर हो रहा है। ये क्या, कब कहा, उन्होंने उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। ये बात ध्यान रखिएगा, मंडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि क्या होगा। बिकॉज इंडियन रेगुलेटर, उन्होंने कहा कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनको वो एक्सपर्ट्स हैं उनके डोमेन के अंदर, यानी उनकी फील्ड के अंदर। ये उनके द्वारा साफ साफ कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेटर्स सारे मैटर को काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, दे आर ऑन देयर टोज एज ऑलवेज, नॉट जस्ट नाउ। मतलब वो बिल्कुल, उन्होंने उनके द्वारा यही कहना था कि जो इंडियन रेगुलेटर्स है, जो उन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि क्यों सेबी कुछ नहीं कर रही है, क्यों कोई बड़ा कदम उठाया नहीं जा रहा है, तो वो यही कह रही है कि सेबी उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यू ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू टेल यू व्हाट आई वुड टेल इन द कोर्ट, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो हो सकता है कि यहाँ पर, हो सकता है क्या मतलब, यहाँ पे जो जवाब जाएगा वो डेफिनेटली अनडाउटेडली निर्मला सीतारमन मैम की तरफ से जाएगा। तो वो क्या कहती है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको बता दूंगी मैं कि क्या कहने वाली हूँ मंडे को कोर्ट के अंदर, ये साफ साफ उनकी तरफ से कहा गया। बट अनडाउटेडली ये साफ साफ है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चंस उठाए गए, वो अनडाउटेडली काफ़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने यही कहा कि क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है ऐसा कि आगे ऐसी चीज़ ना हो, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन किस तरह से सबसे ऊपर रहे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसे पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब सबसे ऊपर रहे जब वो पिटीशन सुन रहे थे। तो ये मान के चलिए कि मंडे को जो भी इसका जवाब निकल के आता है, या फिर जो भी मंडे को यहाँ पर बयान निकल के आते हैं, वो डेफिनेटली अडानी ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर सेबी कह देती कि हाँ हमारी जांच पूरी तरीके से चल रही है, और अगर जांच को काफ़ी तेज़ कर दिया जाता है, तो फिर दोस्तों थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। बिकॉज अगर अडानी ग्रुप के अंदर कोई भी गलत माल प्रैक्टिसेस पाई गई, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है। अब डेफिनेटली वो तो हमको जांच होने के बाद ही पता चलेगा। अनडाउटेडली एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जांच होना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी भी है। बिकॉज आई थिंक कंपनी के ऊपर जो भी आरोप लग रहा है, किसी को नहीं पता कि वो सच है गलत है, बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए ताकि सबको पता चले, राइट। कोई भी हिंडनबर्ग या फिर कोई भी ऐसी जो रिसर्च फर्म है, अगर आगे भी चल के किसी कंपनी पे आरोप लगाती है, तो क्योंकि इन्वेस्टर्स का भी डेफिनेटली ये आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर फेथ डैमेज हो जाता है, राइट। तो उसका असर पड़ता है। तो आगे अगर यहाँ पर गलत हो जाती है हिंडनबर्ग, हम यही चाहेंगे कि गलत ही हो, बिकॉज इन्वेस्टर्स ने जितना पैसा खोया वो अनडाउटेडली काफ़ी खराब है। देखिए, जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि अभी भी अगर आप पूछेंगे कि क्या वैल्यूएशन सही है अडानी ग्रुप की, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप के अंदर कैसे इतनी तेज़ी हो रही है वो किसी को नहीं पता है। बट अगेन, ये नहीं चाहते कि कोई भी हमारे बड़े उद्योगपति का इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर गिरावट हो, राइट। उनका ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे और कुछ हो ना सके, यहाँ पर मार्केट्स में लगातार गिरावट होती रहे, इन्वेस्टर्स लगातार पैसा खोते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए कह रहा हूँ कि कुछ ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारी हमारी कंट्री के लिए भी, हमारी इकोनॉमी के लिए भी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक खबर जो काफ़ी नेगेटिव निकल के आई अडानी ग्रुप के लिए, वो यही है, या फिर कहूँ अडानी ग्रुप के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया,
वो बेसिकली यही है कि अडानी ग्रुप ने और भी शेयर्स प्लेज किया है। अब ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, बिकॉज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा कि अभी अडानी ग्रुप ने क्या कहा है कि वो प्री पे करने वाले अपने सर्टेन बोरिंग्स का, या फिर कहूँ जो प्लेज शेयर्स थे, राइट। अब क्योंकि स्टॉक के अंदर गिरावट हुई तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी लेंडर था, जैसे कि जो नाम निकल के आ रहा है, इसमें निकल के आ रहा है SBI कैप ट्रस्टी कंपनी का। अब SBI कैप ट्रस्टी कंपनी को जो अडानी ग्रुप है उसकी फ्लैगशिप कंपनी के शेयर्स मिले, जिसमें अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन, ये 3 कंपनी है जिनके और भी एडिशनल शेयर्स जो है वो गिरवी रखने पड़े हैं, ये साफ साफ कहा गया है। और अब करीबन यहाँ पर 1% अडानी पोर्ट के शेयर SBI के पास पड़े हुए हैं, जो ट्रस्टी कंपनी है, राइट, SBI की। फिर 0.65 पहले था, अब 1% हो चुका है। 0.55% अडानी ट्रांसमिशन के हो गए, जो पहले 0.44% थे। और 1.06% हो गए अडानी ग्रीन के, जो पहले 0.68% थे। ये दोस्तों एडिशनल प्लेज शेयर्स मिले हैं इनको करीबन $300 मिलियन के एज लेटर ऑफ क्रेडिट। क्यों मिले हैं? क्योंकि देखिए, जो भी स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुई उसका इफेक्ट आया उनकी लेंडिंग पे, इसलिए एडिशनल शेयर्स जो है वो और गिरवी रखने पड़े हैं। और ये दोस्तों क्यों गिरवी रखने पड़े थे पहले शेयर्स, क्यों अडानी ग्रुप ने रखे थे गिरवी? क्योंकि उनको कैमिशेल कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिला था, उसके ऊपर कंपनी को लोन चाहिए था, तो उन्होंने अपना शेयर्स प्लेज रख के ये कोलैटरल बेसिकली दिया था। तो अभी जो कोलैटरल है वो रिव्यू हुआ, जैसे हर महीने की एंड में होता है, जैसा कंपनी ने बताया। और उन्होंने कहा कि उसको टॉपअप की ज़रूरत थी। टॉपअप मतलब कि हाँ, और एडिशनल शेयर्स चाहिए, क्योंकि जो मार्केट टू मार्केट लॉसेज हुए, मार्क टू मार्केट लॉसेज जिसे कहते हैं, तो मार्क टू मार्केट लॉसेज के हिसाब से जो इनकी लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें जो भी लोन दिया गया, लेट्स से देखिए 100 रुपये का लोन था, ठीक है। कंपनी की उस समय वैल्यू चल रही थी 200 रुपये। अब क्योंकि कंपनी की वैल्यू 150 रुपये आ चुकी है, तो ये जो 50% का एक्सपोजर हम कह सकते हैं कि सिर्फ बचा है। पहले तो आराम से मतलब इनके पास जगह थी, डबल था, लेकिन अब क्योंकि वो 50 रुपीज़ का इनके पास रिस्क हो जाता है, तो और इनको कम से कम 50 रुपये चाहिए। तो ये बेसिकली हुआ है, यानी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इक्वल फिर से कर दिया गया है, यही हम मान के चल सकते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर सिर्फ SBI को दिए हैं कि और भी दिए हैं, बट आज जो स्टेटमेंट निकल के आया, और ये स्टेटमेंट जो था वो SBI की तरफ से निकल के आया, तो अब कह सकते हैं कि कंपनी के जो शेयर्स प्लेज है वो और हो चुके हैं प्लेज। तो ये आई थिंक अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत है। और अब SBI का टोटल एक्सपोजर जो है वो करीबन 0.9% ऑफ इट्स लोन बुक हो चुका है, जो करीबन 270 बिलियन इंडियन रुपीज़ होता है। ये दोस्तों बेसिकली कहा गया है 270 बिलियन इंडियन रुपीज़। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, बिकॉज क्या कहा गया, सच अ शेयर प्लेज इज द ओनली एडिशनल कोलैटरल सिक्योरिटी ओवर एंड अबाव प्रोजेक्ट एसेट्स एंड नो एडिशनल फाइनेंस इज एक्सटेंडेड बाय SBI अगेंस्ट सच शेयर्स प्लेज। ये साफ साफ कहा गया है, बिकॉज ये क्लैरिफिकेशन देना आई थिंक इंपॉर्टेंट भी था कि क्या ये जो शेयर्स प्लेज दिए गए और उसके बदले और फाइनेंसिंग की गई, तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि शेयर्स प्लेज जो हमको मिले हैं और उसके बदले हमने एक भी रुपया नहीं दिया है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट एसेट्स और कोलैटरल को, एडिशनल कोलैटरल जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ओवर, वो बेसिकली मिला है। और याद रखिएगा, फिच ने ये भी कहा था अभी कि जो अडानी ग्रुप है उनका जो लोन है करीबन 0.8 से 1.2% है इंडिया का बैंक्स का टोटल लेंडिंग। तो 1% सिर्फ अडानी ग्रुप के पास है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मोर देन 1% समटाइम्स, राइट। तो आई थिंक जो यहाँ पर शेयर्स प्लेज किए गए, ये मुझे कोई अच्छा बात नहीं दिखती है, बिकॉज अब कंपनी प्री पे के बारे में बात कर रही है। इन शेयर्स को कब छुड़वाती है, ये तो अपने आप में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, राइट। ये अगर शेयर्स छुड़वा देती है तब तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं छुड़वा पाती है तो ये अपने आप में और दिक्कत हो जाएगी, तो ये हमको देखना पड़ेगा। बाकी स्टॉक्स में तो देखिए लगातार गिरावट है ही। अडानी इंटरप्राइजेस करीबन 4% गिरा था फ्राइडे के सेशन में, कल भी हमने बात करी थी। अब क्योंकि देखिए ये न्यूज़ निकल के आई है कि और शेयर्स प्लेज कर रहे हैं, तो 3 शेयर्स के ऊपर ध्यान रखना है आपको मंडे को, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एंड अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ग्रीन एंड अडानी ट्रांसमिशन में तो लगातार वैसे लोअर सर्किट लगे रहे, बिकॉज अडानी ट्रांसमिशन अगर आप इस हफ्ते देखेंगे तो करीबन 5% नीचे बंद हुआ है, और अडानी ग्रीन इस हफ्ते करीबन आपको बंद होता हुआ नजर आया 18% नीचे, 18.5% नीचे। तो दिक्कत है तो यहाँ पे तो पहले से ही है, बट अडानी पोर्ट्स क्योंकि बढ़िया कर रहा है, मतलब बाकी सबके हिसाब से तो आपने देख लिया कि इस हफ्ते स्टॉक ने करीबन आपको 15% के आसपास के रिटर्न डिलीवर किए हैं, राइट। तो अडानी पोर्ट्स तो बढ़िया कर रहा है, तो क्या यहाँ पर भी गिरावट आएगी वो देखना होगा, बिकॉज ये खबर कुछ खास अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।